नमस्कार। बलिया जिले पर मुस्लिम आक्रांताओं का आगमन। बलिया जिले में मुस्लिम आक्रमणकारी कब पहुंचे थे, इस विषय को लेकर के आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। वैसे तो सन 998 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक कुख्यात अफ़गान लुटेरा मोहम्मद गजनवी से महमूद गजनवी कहा जाता था, सिंधु नदी मार्ग से भारत के पश्चिमी भूभाग पर अनेक बार आक्रमण किया और इस देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर मूर्तियों मंदिरों को तोड़कर अकूत धन संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। लेकिन वह कभी पूर्व के इस भूभाग पर नहीं आया था। इसके बाद सन 1182 ईस्वी में दूसरे अफ़गानी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसने भी पश्चिमी क्षेत्र में के भूभाग को जीत करके एक राज्य की स्थापना किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी सन 1199 ईस्वी में अपने देश लौट गया। जाते समय उसने अपने एक विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने राज्य का शासक नियुक्त कर दिया था। बलिया जिले की धरती पर पैर रखने वाला यही पहला आक्रमणकारी था जिसने 1194 ईस्वी में पूरब की ओर बढ़ना शुरू किया था। छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार प्राप्त कर इसी ने क्षत्रिय राजपूतों को पूरब की ओर भागने के लिए मजबूर किया और इस विजय के बाद दिल्ली लौटकर खुद को मोहम्मद गोरी का गुलाम मानकर इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। सन 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या के बाद यह दिल्ली सल्तनत का स्वाधीन बादशाह बन बैठा। बलिया के आने की कड़ी में बनारस पर जब इसने, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, बनारस पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने बलिया के रास्ते बिहार विजय की योजना बनाई और रसड़ा, नगरा, तुर्तीपार, नवानगर, सिकंदरपुर खरीद होते हुए इसकी सेना आई थी। इसकी एक निशानी वर्तमान समय कुतुबगंज घाट और दूसरी निशानी इस क्षेत्र में इसके द्वारा तलवार के बल पर इस्लाम कबूल कराए गए लोगों की आबादी है। इस जिले में गुलाम वंश के इस शासक को लूटपाट करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उसने यहाँ की रिजी जमीन का लालच दे करके बड़ी जातियों का धर्म परिवर्तन कराया, जो आज शेख, सैयद, पठान, इराकी के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे उसकी सोच यह भी थी कि अगर ये बड़ी जातियों के लोग, संपन्न समृद्ध लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इनके नीचे जो जातियों के लोग हैं वो स्वतः बाद में इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये बात चलती रही। इसके बाद जब बलिया ज़िले का जो पश्चिम और उत्तरी भूभाग है उसमें 1377 से लेकर 1399 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह और उसके सेनापति मलिक बहरोज के जौनपुर सरकार के अधीन रहा। बहरोज बहुत अत्याचारी शासक हुआ। उसने जौनपुर राज्य, जिसमें बलिया का उत्तर पश्चिम भूभाग भी शामिल था, उसने हिंदुओं को मुसलमान और गुलाम बनाने के लिए पुरुष और महिलाओं पर घोर अमानुषिक अत्याचार किए और बलिया जिले में सबसे अधिक धर्म परिवर्तन कराने का श्रेय अगर किसी को है तो वो बहरोज को है। बहरोज ने व्यापक पैमाने पर लोगों को इस्लाम कबूल कराया।
जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे उन्हें गुलाम बनाया जाता था और उनके पैरों में लोहे के कड़े डाल करके जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। स्त्रियों को बलात् उठा लिया जाता था। उसके इस अत्याचार और दबाव के कारण बड़े पैमाने पर लोग बलिया ज़िले में इस्लाम कबूल किए। इसके अत्याचार का अंत तब हुआ जब वजीर ख्वाजा के ने जौनपुर राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद 1399 से 1486 ईस्वी तक जौनपुर राज्य सरकी सल्तनत के सुल्तान मुबारक शाह सरकी के अधीन हो गया। इनके आपसी युद्ध में बहलोल लोदी बलिया जिले के हल्दीरामपुर तक आया था, लेकिन अपने भतीजे कुतुब खां लोदी की मौत सुनकर के वह जौनपुर लौट गया था। इनके अय्याशी और अत्याचार से व्यथित और तंग हिंदुओं ने 1493 ईस्वी में जौनपुर राज्य के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया। जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया कि बलिया जिले में हिंदुओं को, मुसलमान बलिया में कोई भी बाहर से मुसलमान नहीं आया, सभी स्थानीय हिंदू थे और इनको ही इन लोगों ने इस्लाम कबूल कराया। इनके कल्चर आप पर देखेंगे, इनके सांस्कृतिक परंपराएं देखेंगे तो शादी विवाह सब जगह, अभी तो काफ़ी कुछ इधर बदला है, लेकिन पहले सारे रीति रिवाज, जो परंपरागत रीति रिवाज वो जैसे हिंदुओं में होते थे वैसे यहाँ के मुसलमानों में भी होते थे। केवल एक उन्होंने वेशभूषा बदल दिया, जालीदार टोपी पहन लिया, लुंगी पहन लिया, कुर्ते पहन लिए और नमाज पढ़ने लगे। बाकी उनके सारे रीति रिवाज वही थे। आज भले उसमें कुछ और अधिक जुड़ाव दिखता है, लेकिन ये सभी हिंदू थे, सभी हिंदू थे और हिंदू रीति रिवाज से ही रहते थे। इस अत्याचार के विरुद्ध 1493 में जो जौनपुर राज्य के विरुद्ध हिंदू जनता ने विद्रोह किया, तो उस समय का शासक था बहलोल लोदी का पुत्र बारबक। वह जौनपुर छोड़ करके दिल्ली भाग गया। जब वह दिल्ली पहुंचा तो वहां से इस विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर लोदी बलिया आया और सिकंदर लोदी ने आकर के एक बार पुनः बलिया की हिंदू जनता पर घोर अत्याचार किए। विद्रोह को दबा दिया गया और इसके बाद धर्म परिवर्तन कराने का स्वरूप बदला गया। सबसे पहले उसने जमीन का लालच देकर के, जो बड़े परिवारों के लोग थे, ऊंची जातियों के लोग थे, उनको जमीन का लालच देकर के मुसलमान, फिर उनके माध्यम से, जैसे हाथी पकड़ा जाता है ना, तो हाथी ही हाथी को पकड़ता है, वैसे ही यहाँ के बड़ी जातियों के लोगों को, जो आज शेख कहे जाते, सैयद कहे जाते, पठान कहे जाते, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं, और उनके माध्यम से जबरन जो छोटी जातियाँ, दुनिया है, अंसारी हैं, ये तुर्कनाऊ हैं, इन सब को मुसलमान बनाने का काम इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, अफ़गानी लुटेरों ने किया था। ये बलिया ज़िले में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन का इतिहास है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।